मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा में प्रथम स्कंध का पहला अध्याय अथ प्रथमो अध्याय। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न। इस स्कंध में कुल 19 अध्याय हैं। इसमें परम सत्य निरूपण, धर्म निरूपण, भगवान के अवतारों का वर्णन, निष्काम भक्ति तथा भागवत के अधिकारी का वर्णन है। अंत में प्रियमाण पुरुष के कर्तव्यों का वर्णन है। ईश्वर उसी प्रकार से व्याप्त है जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। यह अन्वय है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है, लहराती है। उसी प्रकार से जिस परमात्मा से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं वह परमात्मा संसार के सभी जड़ चेतन, सभी पदार्थों में समान रूप से व्याप्त होता है। परमात्मा संसार बनाने का कारण है। संसार कार्य करते हैं। कारण के बिना कार्य की सत्ता नहीं होती है। परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में कारण रूप से विद्यमान है। यही संसार के साथ परमात्मा का संबंध है। अकार्य, जैसे आकाश में पुष्प के समान पुष्प का अभाव है, वह परमात्मा ही सभी समस्त कारणों का आदिकरण है। वह परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से इतरता है। अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत में अनुगत रहते हैं। जो जड़ नहीं है वही चेतन है। इतरता का दूसरा भाव, जिस माया के कारण संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होते हैं। सतोगुणी माया से ब्रह्मा, रजोगुणी माया से विष्णु, तमोगुणी माया से शंकर की उत्पत्ति होती है। जन्माद्यम यतोऽन्यादिते श्रमभिख्यम स्वाराष्टम तेन ब्रह्मा हृदयादि कवे मुहन्ति यासो यत्सूर्या तेजो आरे मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिशगो मृषा धाम्नं सुनेन वा निस्तर्कोकं सत्यं परधीमहि। सत्वं रजस्त्वं इति प्रकट गुणस्तम परम पुरुष एक इहायस्ते धरते। जन्माद्या यथा, यह ब्रह्मसूत्र का द्वितीय वाक्य है। पहला ब्रह्मसूत्र का वाक्य है अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा, जिसमें ब्रह्मसूत्र के अध्येत्य के लिए अधिकारी का वर्णन है। परंतु जन्माद्यतः में कार्त जिन परमात्मा भक्तिमान पुरुषों भागवत श्रवण, जिन परमात्मा से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन परमात्मा में तीनों का अभाव है। अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए परमात्मा ने संसार की रचना की, जिससे जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो गया। अभिज्ञा
जो समस्त जीवों के पूर्व जन्मों के संस्कारों को जानता है। समस्त पदार्थों का अभिज्ञा, जो सभी पदार्थ सद्रुप पदार्थ में अनुगत है। स्वाराष्टम स्वानेन राजते ही स्वाराष्टम, जो अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है, उसे दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसने केवल संकल्प मात्र से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के लिए जो ज्ञान दिया है, वक्तृ श्रोत्र परंपरा से नहीं है। दसम स्कंद में ब्रह्मा ने बछड़ों को चुराया, तब अपनी कृष्णमयी सृष्टि का विस्तार कर ब्रह्मा को ज्ञान कराया, जो ज्ञान कभी प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होता है। मोहयन्त्यत सूर्यम, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमिदा यथा विनियो, जैसे अग्नि में जल या जल में स्थल देख करके कोई माया के द्वारा मोह ग्रसित हो जाता है, जिसमें त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होता है। बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जासु सत्यता ते जल माया, भास सत्य यो मोह सहाया। जैसे कोई धनी व्यक्ति यदि पीतल का चैन पहने रहता है गले में, तो देखने वाले कहते हैं नहीं ये करोड़पति है, ये सोने की जरूर है। और एक गरीब आदमी अगर सोने का चैन गले में धारण किए रहता है, तो सब यही सोचते हैं नहीं नहीं ये सोना नहीं हो सकता है, केवल पीतल ही पहना हुआ है। धामनम स्वनेन सदा निस्तर्त कोकम, जिसने अपने ज्ञान रूप प्रकाश से केवल संतों की माया को समाप्त कर दिया है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। मंगलाचरण में रामम परम अथवा कृष्णम परम धीमहि ना कह करके सत्यम परम धीमहि कहा है, जिससे जातिवाद, वर्णवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद का निरसन करके सबके लिए कल्याणप्रद भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, अच्छे कार्य जो व्यक्ति करते हैं उसमें भी विघ्न पड़ते हैं, इसलिए मंगलाचरण किया गया है। देवता भी विघ्न करते हैं, सूर्य वरुण से प्रार्थना की गई है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान से मन शुद्ध होता है। ध्यान करने से ही परमात्मा जीव के अंदर आते हैं। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम कृष्ण शिव किसी भी स्वरूप का ध्यान करें। एकम सद्वृतम बहुधा वदन्ति, ध्याता ध्यान ध्याये में एकत्व होना चाहिए। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। ध्याय काराकारितम वृत्ति ही ध्यानम, ध्यान कराती है। किम नाम तावत सत्यवत, भागवत का प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है। भागवत श्रवण से भागवत कारित वृत्ति हो जाए, यही भागवत का फल है। गायत्री मंत्र के धीमहि शब्द से भागवत का प्रारंभ हुआ है। गायत्री मंत्र से ही भागवत की समाप्ति की गई है। भागवत कैसा है? कल्प ध्रुव है, जिसमें 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। गायत्री समुद्रकृत्यम वर्णे धर्म विस्तार,
प्रेतासुरवधोपेतम तत् भागवत निश्चते। भागवत का अर्थ जहाँ भगवान के संबंध में आधिकारिक जानकारी दी जाए। भगवती राधा भगवान श्री कृष्ण, भगवती चा भगवतास इति भगवंतो तो अधिकृतम कृतो ग्रंथम इति भागवता। जहाँ वेद सम्मत श्रुत सम्मत चिंतन किया जाए उसे भागवत कहते हैं। भागवत भक्ति का आधिकारिक व्याख्यान है। भगवतो अयमितम भागवतम अथवा भागवतानाम वर्णम यत्रेत भागवतम। मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। सात्विक मन से ही परमात्मा से मिलन होता है। भागवत का प्रारंभ ध्यान योग से किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस परम भागवत ग्रंथ श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन किया गया है। इसके श्रवण मननाद से चिंतन करने से श्री भगवान हरि ही सुगमता से हृदय में आ जाते हैं, अन्य ग्रंथों में के श्रवण से नहीं। धर्मम प्रोजित कैवत्रम परमो निर्वस्त्राणाम सता वेद्यम वास्तमत्र वस्तुम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पैरेश्वरीश्वरः सद्यो हृदयम् अरुद्धत्र कृतिभ्यं शुश्राभितक्षलक्षणम्। भागवत सुनने का क्या फल है? भागवत सुनने कहने का फल है भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति का उदय होना। यदि धर्म का समुचित अनुष्ठान करने पर भी मानव के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय नहीं होता है, वह प्रेम श्रम ही है। नोत्पद्ये तिरतिम श्रमम एव ही केवलम। भक्ति का फल भगवत प्राप्ति है। भोगों में रुचि नहीं, कर्म बंधन में फंसना। भोगों में रुचि नहीं, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया भगवान के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। भगवान से संसार का सुख मांगना कर्म बंधन में फंसना है। जिसके जीवन में भगवान की प्रधानता है वही उत्तम भागवत है। भागवत से संसार की वस्तु मांगने से प्रेम धारा टूट जाती है। भगवान के बिना सारा संसार कूड़े करकट के समान है। जिसके घर में संतोष है वही भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान यस्मिन् इति भागवतम। भगवान के गुल चरणों में प्रेम होना ही भागवत है। हृदय में प्रेमांकुर प्रकट होते ही भगवान भ्रमर की तरह मंडराते रहते हैं। जैसे भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल पर या चारों दिशाओं में मंडराता रहता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत साक्षात वेद है। भगवान ने अपने हृदय को ही इसके रूप में प्रकट कर दिया है। भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जीवों पर करुणा करने के लिए अपने हृदय को ही खोल कर रख दिया है। साथ ही अपनी साचरी श्रीमती भक्ति राधा को भी प्रकट कर दिया है। वेदम वस्त्रमात्रम वस्तुषुदतम। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का पोता अनिरुद्ध है, उसे रोका नहीं जा सकता। उसके बाबा श्री कृष्ण को भक्त लोग प्रेम की रस्सी में बांध देते हैं। श्रीमद् भागवत के रचयिता साक्षात भगवान नारायण हैं। संसार में जितने भी शास्त्र हैं वह ईश्वर को तत्क्षण बांध नहीं सकते हैं, परंतु यदि पूरे आत्मा सुश्रु भागवत का आश्रय लेता है तो उसी क्षण उसके हृदय में ईश्वर
आ जाते हैं। सद्यो हृदम रूबध्येयत कृतव्ये तत्क्षणात्। भागवत कथा अमृत का पान करने वाले रसिक जन अपनी प्रेममय रस्सी से सदा सर्वदा के लिए हृदय में बांध लेते हैं। पुष्ट स्वरूपा श्री यशोदा जी ने जिनको अपनी प्रेम की रस्सी में बांध लिया था, परंतु बांधते समय रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। जो छोटी रह गई, लोक परलोक की इच्छा ही 2 अंगुल छोटी रहना है। जब तक प्रेम में लोक परलोक की इच्छा रहेगी, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है तो यावत काल इच्छा है तावत काल इच्छा के उदर में बैठ करके बाके बिहारी दर्शन देते रहते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं। जब तक दर्शन इच्छा है तब तक उसके आकार का दर्शन होता है रहेगा, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। इच्छा महारानी उसी की गोद में शयन करती है, निरंतर परमात्मा का लिंगन करती है। उपनिषदों में वर्णन है, तथ्यतम प्रियमानम स्त्रियम संपृतवक्तो ना ब्रह्मम किंचितम वेदम नायनंतरम। श्री गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वकर्मणायतिदा कुर्वाणो मदसा मुपाश्रया मत्स्य प्रसादा वापनोति शाश्वतम पतव्यम। गीता के 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। इसी भाव को गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में कहते हैं, रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सोया कथा करहु श्रवण पुटपान। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी की रस्सी को अपने दांतों से तोड़ दिया, परंतु यशोदा रूपी यशोदा कैसी भक्ति है? पुष्ट भक्ति स्वरूपा। प्रेम भक्ति को ना तो भगवान तोड़ पाते हैं और ना तो छोड़ पाते हैं। यशोदा ने कहा, कन्हैया मुझे तो परलोक की इच्छा है, तुम परलोक की इच्छा नहीं है, मैं तो तुम्हें बांधूंगी, तुम मेरे पास रहो। प्रेम किसको प्राप्त होता है? उसी को गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। हनुमान जी भी निर्मत्सर है। लंका पर चढ़ाई के समय यदि छोटा सा बानर भी उनके आगे आ रहा है तो वह भी मत्सर नहीं करते। भगवान हनुमान जी तो केवल भगवत प्रेम चाहिए, जहाँ संतोष है वहीं सब कुछ है। श्री हनुमत लाल ने कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में प्रेम चाहिए। केवल राम चरण अनुरागे, मैं तो आपकी कथा श्रवणों को सुनता रहूँगा। कथा में मनोरंजन नहीं आत्मरंजन है। भगवान के चरणों में प्रेम बतलाया है। भगवान के चरणों में प्रेम करना ही जीवन का परम धर्म है, जीव का परम धर्म है। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है। सखा परम परमारथे हो मन क्रम बचन राम पद ने हो। श्री राम के वनवास के समय श्रृंगबेरपुर में निषाद राज के साथ सत्संग करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ है, मोक्ष परमार्थ है, मोक्ष से भी बढ़कर कोई बस चीज नहीं है। जिसे संत भवन की भांत छोड़ देते हैं वह है मन से बाणे से राम के चरणों में प्रेम
राधा माधव या राम सीता के चरणों में प्रेम होना। व्यास जी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में मैंने प्रेम की व्याख्या की है। जो प्रेम भरत जी के हृदय में सर्वदा विद्यमान रहता है, जिसकी आचार्य ब्रजंगवानाएँ हैं, जिसे श्रेय कहते हैं, जिसके बारे में मन द्रवित हो जाता है। प्रेम में भी धर्म अर्थ काम की इच्छा करना यही कपट है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुक्तम। वेद ही निगम कल्पतरु हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। यह श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार, संपूर्ण पुराणों का सार है। भागवत का अवतरण कैसे हुआ? यह मधुर फल भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी से श्री व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को इस फल का रसास्वादन कराया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य परंपरागत या द्वारा यह दिव्य रसमय फल कलयुगी मानवों के कल्याण के लिए मृत्युलोक में आया। इस संबंध में सूत शौनक संवाद का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। नैमिषास्मिक्षेत्रे ऋषियं शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र फलम समासतम। एक समय नैमिषारण्य में ऋषियों ने भागवत प्राप्त की इच्छा से हजारों वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सत्र माने सत्संग। हमारे देश में 3 अरण्य हैं, नैमिषारण्य, दंडकारण्य, वृंदारण्य। वृंदारण्य धाम का नाम ही वृंदारण्य है। अरण्यवास से मन बुद्धि प्रवृत्त होते हैं। शौनक आदि ऋषि जब प्रातः काल अग्नि में हवनाद नित्य कर्म निवृत्त हुए और भगवान के ध्यान योग में निमग्न होकर के बैठे हुए थे, उसी समय व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी वहाँ पर उपस्थित हुए। ऋषियों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। सूत जी जब सुंदर आसन पर विराजमान हो गए, तब उन्होंने उनके आदर पूर्वक प्रश्न किया। आदर शब्द का अर्थ है डर, माने डर और अमाने थोड़ा। जिसमें थोड़ा डर लगे और गौरव भी का भी भाव हो, उसे आदर कहते हैं। ना विद्युसारम क्रियातार्जुनियम। ऋषियों के आदर पूर्वक सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, निष्पाप सूत जी, आपने समस्त इतिहास पुराणों का अध्ययन किया है और उनका प्रवचन भी किया है। व्यास जी को जो रहस्य जानते हैं वह सब तुम भी जानते हो। श्रद्धाल एवं स्नेह शिष्यों से गुरुजन गोप्य बातें कुछ छिपाते नहीं हैं। इसलिए कृपा करके यह बताएं कि मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय साधन क्या है। पुंसा में शांतम श्रेयस्तम शांतिम तो महर्षि। हे ऋषियों ने कहा, शास्त्र बहुत से हैं, उनमें अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। उनका तात्पर्य समझना कठिन है। उनका सार अपनी बुद्धि से निकाल कर उपदेश करें। ब्रोहिमा श्रद्धाधनानां मे आत्मं संप्रसीदति। आपके उपदेश को हम सत्य मानकर ग्रहण करेंगे। सत्य माने सत्य होता है। सत्य की छुपाने को नैऋत्य आचार्य ने सत्य कर दिया है। आदि आदिशित्यम अभिधानम। आप यह बताएं, भगवान ने वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में क्या करने की इच्छा से जन्म लिया? भगवान ने अवतार धारण कर कौन कौन सी लीलाएं किया? भगवान के गुण कौन कौन हैं?
अवतार का प्रयोजन क्या है, परम कल्याणप्रद मार्ग कौन सा है। ब्रोहि योगेश्वरम कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्णे स्वाकाष्ठम मधोनुपेतो धर्मम धर्माकम शरणम गता। हे योगेश्वर, भगवान के गोलोक जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। धर्म तो भगवान का कवच है। दूसरा भाव है वैदिक धर्म किसकी शरण में गया। एक अन्य भाव है प्रेम रूप धर्म किसकी शरण में गया। प्रेम रूप धर्म किसकी शरण ली। जानत प्रीत रीति रघुराई, रामचरित मानस में बाबा जी कहते हैं। अब लीला संवरण करने के बाद गोलोक जाने लगे, तब उद्धव ने भगवान से पूछा, आपके जाने के बाद आपके बिना लोग कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा, अब तक मैं नराकार में था, इसलिए लोग मुझे भगवान कहते थे। इस अवतार में शिशुपाल आदि मेरे स्वरूप को न समझ करके मुझे अपमानित किया करते रहे। अब मैं अक्षरावतार धारण कर रहा हूँ। अब मेरा नाम भागवत होगा। स्वाकेयम यद्वेदस्तुम भागवत ददात तस्यम कर्मणानुदाराणे परगीतान सूरवे। अब मेरा प्रेम पात्र भागवत होगा। भगवान के चरित्र बड़े उदार हैं, तृप्त नहीं है। तत्व विवर्ष संसार के भोगों में लगा मन योग की ओर नहीं जाता है। उसको खींचने के लिए भगवान लीला करते हैं। मन प्रकृति का है, इसका स्वभाव है अपनी प्रकृति की ओर ले जाना। गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मणे। रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं को नए नए रस का अनुभव होता है। हरे अनंत हरि कथा अनंता कर्णधार युवावरणम। ब्रह्मा जी ने इस दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए आपको कर्णधार बनाकर भेजा है। इस प्रकार इस प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय को प्रश्नाध्याय भी कहते हैं। कथामृत पान करने वाले पिपास ऋषियों ने जीवों के आत्मकल्याण के लिए पूर्वोक्त 4 प्रश्न किए हैं। श्रीमद्भागवतम रसाव सप्ताहे कथा के प्रथम स्कंद का प्रथम पहलाध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।